नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, कुछ लोगों के मेल आ रहे हैं और व्हाट्सएप आ रहा है कि एसी एनालिसिस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मैंने जो नेटवर्क एनालिसिस में जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सिर्फ एसी एनालिसिस वाला पार्ट छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था कि आप लोग कर लोगे। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को एक्स मेथड से करना है, जो एक ब्रह्मास्त्र वाली एक्स मेथड हमने आप लोगों को बताई थी, उसी मेथड से इन क्वेश्चंस को भी करना था। तो इनमें कुछ भी अलग नहीं करना था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से, बस वो एक्स मेथड याद रखिए। एक्स मेथड हमने नाम भले ही दे दिया था, एक्चुअली कोई भी एक वेरिएबल लेके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आई नॉट ऑलरेडी वेरिएबल है, तो इसी से हम बस उसमें सिंपल ओम्स लॉ हमें अप्लाई करना पड़ता है। हर ब्रांच की करेंट, हर ब्रांच की अक्रॉस वोल्टेज और उसका रेजिस्टेंस हमें या इम्पीडेंस हमें पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एसी एनालिसिस में क्या करना है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर हमारे पास होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडक्टर का रिएक्टेंस जे के फॉर्म में, जे ओमेगा एल जो होता है वो जे के फॉर्म में अगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। जैसे इस इंडक्टर में देखिए 8J लिखा है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी रिएक्टेंस इसका गिवन है। सिमिलरली कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो 1/j ओमेगा सी, दैट मीन्स ऊपर नीचे जे का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा -j/ओमेगा सी, दैट मीन्स -j के फॉर्म में। तो देखिए जैसे ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस -j के फॉर्म में गिवन है। तो इस तरीके से सबसे पहले सर्किट में ये चीज या तो गिवन होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद अब आप भूल जाइए कि इंडक्टर और कैपेसिटर है, आप तो ये मानिए कि ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। बस रजिस्टर की जो वैल्यू है वही वैल्यू आपको पुट करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट है सोर्स, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उसमें ये देखिए एंगल कितना है। अगर एंगल 0 डिग्री है तो सिंपली इसको डीसी मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम एज्यूम करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस जे बी, तो इस a प्लस जे बी की अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगी आपकी √a² प्लस b²। और अगर एंगल निकालेंगे तो आएगा हमारा tan इनवर्स इमेजनरी वैल्यू क्या है, b/a। अब आप खुद सोचिए, अगर ये b की वैल्यू हो जाती है 0, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो उसमें इमेजनरी पार्ट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा पार्ट, रियल। और रियल नंबर बचेगा तो कंफर्म है कि एंगल tan इनवर्स 0/a, तो एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उस केस में हम मान के चलेंगे कि इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा खत्म हो गया तो प्योर रियल है, दैट मीन्स ये प्योर क्या हो जाएगी हमारी, डीसी हो जाएगी। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा, अगर एंगल 0 की जगह कुछ और लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 4 एंगल 30 डिग्री, तो फिर सबसे पहले हमें करना पड़ता है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो फॉर्मेट है ये एक्चुअली है मैग्नीट्यूड और एंगल का फॉर्मेट है, मैग्नीट्यूड और थीटा। अगर ये हमारा थीटा है तो ये मैग्नीट्यूड और थीटा की सहायता से हमें ए और बी कैलकुलेट करना है। और जब ए और बी मिल जाए तो इसको हमें ए प्लस जे बी के फॉर्म में करना है। ध्यान रखना, अभी एंगल 0 है तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ एंगल होता तो हमें ए और बी निकाल के और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रख के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल आसान है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जो रियल पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा आर कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा या आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ए हो जाएगा आर कॉस थीटा, बी हो जाएगा आर साइन थीटा, जिससे कि अगर आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू निकालना चाहो तो a² प्लस v² जब करोगे तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगी √a² प्लस v², जो कि ये है। और अगर हम b/a निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू b/a, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। मतलब हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि अगर ये सोर्स जो है वो 0 एंगल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 एंगल के अलावा अगर कोई और है तो इस फॉर्मेट को, इस पोलर फॉर्मेट को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे करेंगे, जैसे अगर होता 430 तो हम a इज इक्वल टू लिखते 4 cos 30, b इज इक्वल टू लिखते 4 sin 30, और जो भी a और b की वैल्यू आती फिर लास्ट में a प्लस जे बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते और इसकी जगह पे जो भी यहाँ इसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देते। तो ध्यान रखना, अगर एंगल 0 के अलावा कुछ हो तो ये एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। अगर 0 एंगल गिवन है सोर्स में, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आई नॉट पूछा है तो वही एक्स मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
यहाँ पे आप ग्राउंड मान लीजिए, दैट मीन्स ये भी वोल्टेज जीरो, ये भी वोल्टेज जीरो। अब ये एंगल जीरो है, दैट मीन्स इसको आप एंगल हटा भी सकते हैं, क्योंकि जीरो एंगल है तो सिंपली मैग्नीट्यूड 4 ही है। जीरो से ऊपर बढ़ेंगे तो जीरो में 4 ऐड होगा तो कितना आ गया, 4 वोल्टेज हो गया। ये देखिए आई नॉट करंट जा रही है, हमने क्या बोला है, इसको आप रेजिस्टेंस ही मान के चलिए, भूल जाइए ये कैपेसिटर है। -5J का रेजिस्टेंस लगा है, उसमें आई नॉट एक्चुअली रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू, लेकिन आपको सॉल्व करते समय कंफ्यूजन ना हो तो आप तो सबको रजिस्टर मान के चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट इज इक्वल टू वोल्टेज होगा, जहां से करंट इन हो रही है वो प्लस, जहां आउट हो रही है वो माइनस। -5J आपका एक टाइप से रेजिस्टेंस है एक्चुअली रिएक्टेंस, लेकिन आप एज्यूम करो कि सब कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो -5J इंटू आई नॉट, तो ये हो जाएगा -5I0J, ये हमारा वोल्टेज आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का वोल्टेज 4 है, प्लस से माइनस जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 4 में से कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, -5I0J। तो एक टाइप से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 5I0J। तो ये जो वोल्टेज है ये किस पॉइंट का आ गया, यहाँ का, चाहे इधर का समझ लो, इधर का समझ लो या इधर का समझ लो, तो ये वोल्टेज आ चुका है। अब जब ये वोल्टेज आ चुका है 4 + 5I0J, नीचे है 0, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यही का यही हो जाएगा 4 + 5I0J, ये वोल्टेज आ गया। अब ये इसको भी आप रेजिस्टेंस ही मान के चलो, हालांकि रिएक्टेंस है लेकिन कॉन्सेप्ट वही, ओम्स लॉ वाला, V = IR। तो इसकी करंट यहाँ देखिए, वोल्टेज पता चल गया और रेजिस्टेंस पता चल गया या रिएक्टेंस पता चल गया, यहाँ करंट निकालना है। तो I = क्या हो जाएगा, V/R। तो ये हो जाएगा 4 + 5I0J डिवाइडेड बाई 8J। ये आपका आ चुका है इस ब्रांच की करंट। यहाँ से कितनी करंट आ रही थी, I0 आ रही थी, यहाँ से I0 करंट आ रही थी, जिसमें से इधर कितनी चली गई, 4 + 5I0J/8J। तो बाकी जो बची होगी वो इसमें जाएगी, मतलब I0 में से ये करंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ की करंट मिल जाएगी। तो क्या करना है आपको, I0 - 4 + 5I0J डिवाइडेड बाई 8J, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8I0J - 4 - 5I0J डिवाइडेड बाई 8J। तो यहाँ पे देखिए 8I0J में से 5I0J सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो बचेगा 3I0J। तो ये जो करंट है वो आएगी 3I0J और -4 डिवाइडेड बाई 8J। ये करंट हो गई इस ब्रांच की। अब इस ब्रांच की जब करंट निकल आई है तो इस 2 ओम के अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस 2 ओम को हम ऊपर लिख देते हैं। 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना, जहां से करंट इन हो रही है वो प्लस, जहां पे आउट हो रही है वो माइनस। वोल्टेज कैसे निकालोगे, यहाँ करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो V = I × R। तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 2 कैंसिल, तो 4 बचेगा, मतलब 3I0J - 4/4J। ये आ चुका है वोल्टेज कहाँ का, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब इस पॉइंट का आपको वोल्टेज पता था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा। तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 4 + 5I0J, यहाँ का वोल्टेज है, प्लस से माइनस जाना है तो ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 + 5I0J, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। 3I0J - 4/4J, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 16J हो जाएगा, प्लस देखिए 20I0 और J² = होता है माइनस, तो -20I0, J² = -1 हो जाएगा। इसके बाद -3I0J और माइनस माइनस हो जाएगा +4/4J। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक तो रियल वैल्यू 4 और एक -20I0, ये दोनों रियल वैल्यू हैं। 16J और -30I0J, देखिए इसमें I0 नहीं है, इसमें I0 है, तो ये दोनों इमेजिनरी वैल्यू हैं, तो हम ऐसे कर लेते हैं, +16 - 33I0 और ब्रैकेट के बाहर J लगा देते हैं और होल डिवाइडेड बाई 4J, इस 4 को अलग लिख देते हैं। तो ये जो है ये वैल्यू निकल आई है कहाँ की, इस पॉइंट के वोल्टेज की। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ चुका है हमारा, 4 - 2I0 +
16 माइनस 3i0 और ये j और होल डिवाइडेड बाई 4j। हर पॉइंट पे आपको यही करना है, हर नोड का वोल्टेज निकालते जाना है, हर ब्रांच की करंट कैलकुलेट करते जाना है। अब देखिए जरा, यहाँ से करंट आ रही है ये जो करंट है 3i0 j माइनस 4/8j इधर से आई, और 2i0 करंट इधर से आई ऊपर की तरफ, तो यहाँ से आई, दोनों करंट मिल जाएंगी तो टोटल करंट यहाँ मिल जाएगी। तो अब हम टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमें इस पॉइंट का वोल्टेज मिल गया है, तो हम टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला पार्ट मिटा देते हैं। अब हम करते हैं टोटल करंट कैलकुलेट। इस ब्रांच की कैसे आएगी, 2i0 में ये जोड़ देना है, तो ये देखिए 2i0 प्लस 4 माइनस 2i0 प्लस 16 माइनस 3i0 और j डिवाइडेड बाई 4j, तो मल्टीप्लाई होगा तो 8i0 j प्लस 4 माइनस 2i0 प्लस 16 माइनस 3i0 और ब्रैकेट के बाहर j अपॉन 4j। यहाँ देखिए 8i0 j है और ये माइनस 3i0 j, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5i0 j। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 4 माइनस 2i0 प्लस 16 माइनस ये 8 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 प्लस का 5 आएगा, तो प्लस 5i0 और j। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा, फोकस करना है हमें कॉन्सेप्ट पे 4j। तो ये जो मिला हमें, ये क्या मिल चुका है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे दिस माइनस दिस, सॉरी ये वाला वोल्टेज हमें पहले ही मिल चुका था, ये वाला वोल्टेज हमें मिल चुका था, तो हमने क्या किया था, ये और ये करंट, दोनों करंट को जोड़ दिया था, तो यहाँ की हमें क्या मिल चुकी है, करंट मिल चुकी है। तो ये इसको हम डायरेक्ट एरो लगा देते हैं कि ये क्या हो गई, हमारी इधर की करंट निकल आई है। अब जब करंट निकल आई है यहाँ की, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो 4 है उसकी जगह बस 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 4 माइनस 2i0 ये वाला प्लस 16 प्लस 5i0 और ब्रैकेट के बाहर j और होल डिवाइडेड बाई 2। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए कॉम्प्लेक्सिटी जरूर होगी, लेकिन आपको एक बार सर्किट बना के दोबारा कुछ नहीं करना है ये मेथड में। तो ये थोड़ी अच्छी मेथड है। ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज आपको पता था, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे दैट मींस ये वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब इसमें से इस वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा इस पॉइंट का वोल्टेज, और इस पॉइंट का वोल्टेज एक्चुअली कितना है, 4। तो इस वोल्टेज को, जो भी यहाँ का वोल्टेज है, उसको 4 के इक्वल रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, I0 मिल जाएगा। देखिएगा कैसे मिलेगा I0। तो अब आपके पास फाइनली इस पॉइंट का वोल्टेज है और इसमें से प्लस से माइनस जाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए कितना है, 4 माइनस 2i0 प्लस 16 माइनस 3i0 j और होल डिवाइडेड बाई 4। ये इस पॉइंट का वोल्टेज है। प्लस से माइनस जाना है तो ये वोल्टेज को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स माइनस इस वोल्टेज में देखो नीचे डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज जब हम करेंगे तो यहाँ 2j है, यहाँ 4j है, तो सेम अगर लाना है तो एक 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4j आ जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 ये 4i0 हो जाएगा, प्लस 32 2 इंटू 16 प्लस 10i0 और यहाँ पे आ जाएगा j और इसमें भी डिवाइडेड बाई 4j और इसमें भी डिवाइड बाई 4j। ये गलती से हमने j को हटा दिया था, ध्यान रखना। सो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज एट दिस टर्मिनल, तो इट शुड बी इक्वल टू 4। अब बिल्कुल आसान है, 4j दोनों में से कॉमन लेके और यहाँ 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16j, और बाकी सभी को डायरेक्टली दिस माइनस दिस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 माइनस 8 तो कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा, माइनस 2i0 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4, तो माइनस 2 प्लस 4 तो ये बचेगा प्लस का 2i0 प्लस 16 और ये माइनस 32 प्लस 16 माइनस 32 यानी कि माइनस 16j, माइनस 16 और ये j। और इसके बाद हम देखेंगे कि माइनस 3i0j और माइनस
10 आई नॉट जे, तो माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 13 आई नॉट जे, माइनस 13 आई नॉट जे, और दैट इज इक्वल टू ये 4j और 4 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 16j। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आई नॉट कैलकुलेट करना है, तो आई नॉट पे फोकस कीजिए। ये देखिए ये 2 आई नॉट है, ये माइनस 13 आई नॉट है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 2 माइनस 13j कॉमन लेके और ये आई नॉट कर देना है, इज इक्वल टू 16j इस साइड है और ये माइनस 4 तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4, और ये माइनस 16 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 16j। तो यहां से हम देखेंगे 2 माइनस 13j आई नॉट इज इक्वल टू 4 प्लस 32j। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए अब आपकी आई नॉट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते थे तो आपकी आई नॉट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आई नॉट इज इक्वल टू आ चुका है 4 प्लस 32j होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 13j, इसको ऊपर नीचे 2 प्लस 13j और 2 प्लस 13j कर दीजिए। कहीं पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा, प्रोसेस पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हर ब्रांच की आपको करंट और हर नोड का आपको वोल्टेज पता होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो आई नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 32 ये 64j, फिर 13 इंटू 4 कितना 13 इंटू 4 52 हो जाएगा तो ये प्लस 52j, और फिर लास्ट में आपको करना है 13 इंटू 32 और 13 इंटू 32 में j इंटू जे हो जाएगा j स्क्वायर, और j स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो 13 इंटू 32 करके माइनस साइन लगा देना है, तो ये हो जाएगा -416 होल डिवाइडेड बाई, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 13j का स्क्वायर। अब j स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो अब आपको देखिए रियल पार्ट अलग दिख रहा है -416 और +8, तो ये बचेगा -408, और इमेजनरी पार्ट अलग दिख रहा है 64 प्लस 52, तो ये हो जाएगा कितना 116j होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 और 169, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सुधारते जाइएगा, -408 प्लस 116j होल डिवाइडेड बाई 173। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। देखिए आई नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है -408 अपॉन 173 प्लस 116 अपॉन 173j। अब ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर मिला। अब डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर चाहिए है तो यही आंसर आ गया। करंट आ चुकी है आपकी एम्पियर में, क्योंकि रेजिस्टेंस ओम में था और इनकी भी यूनिट क्वेश्चन में ओम में ही गिवन थी, मैंने लिखा नहीं था, तो ये एम्पियर के फॉर्म में करंट आ गई। अगर करंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी जाए तो आपको मैग्नीट्यूड में देखिए आपको वही कि इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, तो A प्लस JB के फॉर्म में हो गया। तो मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर दीजिएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करके करंट की मैग्नीट्यूड निकल आएगी। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसी में आपको पोलर फॉर्मेट में पूछा जाए आई नॉट को, तो आपको एक तो मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो मैग्नीट्यूड यही √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो एंगल कैसे निकालोगे, tan इनवर्स B अपॉन A, तो ये वाला पार्ट B है, ये वाला पार्ट A है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है एंगल निकालते समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है कि tan इनवर्स A अपॉन B ही एंगल होता है, तो tan इनवर्स A अपॉन B करेंगे और माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो उन्हें लगेगा माइनस tan इनवर्स दिस अपॉन दिस आंसर आ गया, जो कि गलती कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि रियल पार्ट में माइनस है या इमेजिनरी पार्ट में। हालांकि ऐसा हमने एक वीडियो बनाया है। यहाँ देखिए रियल पार्ट में माइनस है, मतलब रियल पार्ट होगा यहाँ कहीं, इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब इमेजिनरी पार्ट होगा यहाँ कहीं। तो एंगल अगर हम देखेंगे तो ये लाइन पे हमें एंगल देखना पड़ेगा, और एंगल हमेशा देखा जाता है कौन सी एक्सिस से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। तो अगर इसको
इधर की तरफ लाएं, एंटी क्लॉकवाइज लाते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज लेके आएंगे तो ये एंगल देखिए 90 डिग्री से भी ज्यादा आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव एंगल देखोगे आप तो ये 90 डिग्री से ज्यादा आएगा। और इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे, जो tan इनवर्स a अपॉन बी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोगे तो tan इनवर्स b अपॉन ए, tan इनवर्स b अपॉन ए जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालोगे, एक्सक्लूडिंग माइनस साइन एक्सक्लूड करके tan इनवर्स b अपॉन ए जब निकालोगे तो वो जो एंगल निकलेगा वो ये निकलेगा थीटा, tan इनवर्स b अपॉन ए। और टोटल एंगल जो हमारा होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एक्चुअल एंगल ये है, तो आपको करना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स जो भी मैग्नीट्यूड है किसकी, b की, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a। यहाँ पे एंगल लिखने की जरूरत नहीं। तो जब भी रियल पार्ट नेगेटिव हो तो 180 माइनस, देखिए अगर यहीं पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता तो क्या करते, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव मतलब यहाँ, और रियल पार्ट होता पॉजिटिव, तो इसको कुछ यहाँ पे पॉइंट बनता। तो ये तो देखिए डायरेक्टली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी थीटा निकलेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली माइनस, इसलिए जब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव होता है तो माइनस साइन डायरेक्ट आ जाता है, रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो 180 माइनस tan इनवर्स। और इसी तरीके से और भी हमने इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ मैजिक नहीं करना है, बस ध्यान रखिए कि कैपेसिटर को माइनस ऑफ समथिंग जे के फॉर्म में jx और इंडक्टर में रिएक्टेंस को प्लस ऑफ jx कर दीजिए और उसे रजिस्टर मान के, और फिर वही ब्रह्मस जो एक्स मेथड वाला हमने बताया था उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर होगा, लेकिन हमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। और खास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इजी रहते हैं कि आप जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है वो राउंड फिगर्स में आती जाएगी, आपको कैलकुलेटर की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी फायदा उठा सकें। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक बाय वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच।